नमस्कार दोस्त, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स की सीरीज चला रहे थे, तो उसी क्रम में अब मुझे पता नहीं कौन सी क्लास है, लेकिन क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्रॉनिक। अब देखो, क्रॉनिक वर्ड जो होता है आपको समझना आना चाहिए। क्रॉनिक वर्ड होता है एक तरीके से टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्रॉनिक मतलब होता है एक तरीके से टाइम से रिलेटेड होता है, जो भी होता है ना। चिरकालिक एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, चिरकालिक जो बहुत समय तक चलता है, चिरकालिक, है ना, बहुत लंबे समय तक का। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते। कॉमन तो आम होता है, इसकी कोई बात नहीं है। टेम्पररी तो स्थायी, अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनरी मतलब तो आम होता है, सामान्य, साधारण, इसकी कोई बात नहीं। परसिस्टेंस जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है लगा हुआ, मतलब एक तरीके से दृढ़, मतलब कठोर, जो समय तक बहुत लंबे समय तक चलने वाला। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं जरा। देखा, कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है? दबाव डालना, मजबूर करना किसी चीज़ पर, है ना, किसी चीज़ पर, किसी चीज़ को मजबूर करना, है ना। तो कर्ज अब आप देख लेते हैं। कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी करना। एडुलेशन, अगर आपने एक वर्ड सुना हो, एडुलेशन, एडुलेशन। अब इनको ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं भैया, कि शाहरुख खान काजोल की क्या करता है? चापलूसी करता है। और इसको कैसे याद करना भैया? जब शादी होती तो दूल्हा दूल्हे की क्या करती हैं सालियाँ, उसकी चापलूसी करती हैं कि नहीं करती? तो एडुलेशन यानी क्या होता है? चापलूसी करना। लीव तो छोड़ना होता है, ये तो नहीं होगा यार। इंचेंट, इंचेंट मतलब होता है कि जैसे वशीकरण, किसी को सम्मोहित कर लेना, किसी को। एक वर्ड होता है, क्या होता है यार, उससे बोलते हैं, याद नहीं आ रहा अभी। प्रेशराइज, एक तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशराइज करना, इसका मुझे नहीं आ रहा। आयो क्या होता है? हिप्नोटाइज कर लेना एक तरीके से। हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फिर से वही वर्ड आ गया, कर्स। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्त। चलो, कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, बेइज्जती करना किसी चीज़ की, है ना। तो ये तो, हाँ, निंदा करना हो गया। इसका ऑप्शन देखना है अपन को, मैं भूल जाता हूँ बात बात पे। निंदा करना, ठीक है। कम एंड। अब जो कम एंड में आके भी छक्के मार देता है हमारा धोनी, तो उसकी तो प्रशंसा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कमेंट मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रेज़ करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रेज़ हो जाएगा, इसके लिए अच्छा वर्ड है प्रेज़। ठीक है। अप्रूव, अनुमति देना किसी को, ठीक है, जो तो नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है शाबाशी, प्रेज करना ही होता है एक तरीके से, है ना। ये इसके सिनोनिम हुआ। डिनाउंस, दे नाउन की डेफिनेशन गलत। अगर मैं आपको नाउन की डेफिनेशन ही गलत दे दूँ, तो आप मेरी निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। तो डिनाउंस यानी क्या हो गया? निंदा करना। चलो अगला वर्ड देखते हैं। कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है एक तरीके से दूषित करना, गंदा करना, है ना। एक वर्ड मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, डिफाइल। डिफाइल, तो डिफाइल का मतलब भी क्या होता है? निंदा, मतलब दूषित करना। अब देखो, मैं ऑप्शन की बात कर लेता हूँ आपसे। क्लीन तो साफ हो गया, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव वर्ड तो सिनोनिम हो नहीं सकता। प्योर भी एक पॉजिटिव वर्ड है, और हमारा जो वर्ड है, मेन वर्ड है, वो नेगेटिव है, तो ये तो आपके आंसर नहीं होंगे। सेंक्टिफाई का मतलब क्या होता है? तो सेंक्टिफाई का मतलब होता है एक तरीके से पवित्र, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है दोस्त। सेंक्टिफाई का मतलब क्या होता है? पवित्र। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो पॉल्यूट जो है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कंप्लेसेंट। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कंप्लेस में आप अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। तो कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना किसी चीज़ से, कि ठीक है यार, है ना। कॉम्प्रोमाइज़ समझते हो ना। अब डिसकंटेंट ऑप्शन बात कर लेते हैं। डिसकंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, असंतुष्ट। यहाँ पर तो संतुष्ट हो रहा है, ये असंतुष्ट हो रहा है, नेगेटिव वर्ड हो गया भाई, डिसकंटेंट। अब एग्रेसिव। एग्रेसिव तो बहुत गुस्से वाला होता है, इसकी कोई सेंस ही नहीं है ना। एमिएबल, एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है मित्रवत, फ्रेंडली, है ना, मैत्रीपूर्ण। तो ये तो आपके आंसर नहीं होना चाहिए। स्मग, आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपका आंसर स्मग, क्या होना चाहिए? स्मग। स्मग का मतलब ही क्या होता है? कंप्लेसेंट, यानी आत्मसंतुष्ट। क्या होता है? आत्मसंतुष्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, कॉम्यूफ्लेग। कॉम्यूफ्लेग यानी क्या होता है भैया? तो देखो, कॉम्यूफ्लेग का मतलब होता है छलावरण, मतलब छुपाना किसी को, एक झूठा आवरण होता है ना, फेक, फेक सपोर्ट एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो
तो पहला ऑप्शन आपका दिया एग्जिबिट, मतलब होता है प्रदर्शन, प्रोग्राम, ये तो नहीं होना चाहिए भाई, इसकी कोई बात ही नहीं है। डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब एक तो कोई, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है डिस्गाइज, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सपोज मतलब किसी को खोल देना, किसी को कोवर्ट कर देना, कोवर्ट एक वर्ड होता है, नहीं ओवर्ट, सॉरी कोवर्ट नहीं ओवर्ट, ओवर्ट भी मतलब होता है एक्सपोज की तरीके से, है ना। और डाइवल्ज की बात करूँ तो डाइवल्ज का मतलब होता है प्रकट करना, डाइवल्ज का मतलब क्या होता है, प्रकट करना, ठीक है। चल क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स मतलब होता है चरम बिंदु किसी चीज़ का, है ना। मतलब एक जब अपन पिक्चर देखने आते हो तो बोलते हैं क्लाइमैक्स आ रहा है मूवी का, तो क्लाइमैक्स मतलब होता है उस मूवी का जो बेस्ट पार्ट है वो, है ना, तो वो होता है आपका क्लाइमैक्स। आप समझो, ये परफेज ही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। परफेज तो नहीं होना चाहिए यार, परफेज तो प्रस्तावना होती है, सॉरी क्या होती है, प्रस्तावना। परफेज क्या होती है, प्रस्तावना होती है। एपीलॉग जानते हो शायद, एपीलॉग उपसंहार होता है, क्या होता है उपसंहार, जो लास्ट में लिखा जाता है ना उसे बोलते हैं एपीलॉग। उसके बाद बात करूँ मैं प्रोलॉग, प्रोलॉग क्या होता है भैया, प्रोलॉग आपकी प्रस्तावना ही होती है, प्रोलॉग भी क्या होती है आपकी प्रस्तावना। तो परफेज और प्रोलॉग ये आपको याद रखने हैं, ये दोनों वर्ड, परफेज और प्रोलॉग, इसका मतलब ये क्या होता है, प्रस्तावना होती है, परफेज और प्रोलॉग। और एपीलॉग क्या होता है, उपसंहार। एपीलॉग सबसे लास्ट में लगाया जाता है, तो कल्मिनेशन में आपका करेक्ट आंसर बचेगा, क्या बचेगा, कल्मिनेशन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लो, कैंडिड। कैंडिडेट मतलब होता है एक तरीके से निष्कपट, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको निष्कपट तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। निष्कपट जिसके अंदर कोई कपट नहीं है भाई, बहुत सिंपल। क्रूअल तो निर्दयी नेगेटिव वर्ड है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। एरोगेंट घमंडी, ये नहीं होना चाहिए। स्वीट मीठे भी नहीं होने चाहिए आप, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फ्रैंक जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रैंक। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लें, कौन क्वेश्चन लग रहे हैं ये। करंट, करंट मतलब होता है जो भी चल रहा है ना, वर्तमान, प्रेजेंट। और वो वाला करंट नहीं समझना तुम्हें ना, छोड़ो इसको। एंटिक्वेटेड मतलब तो प्राचीन होता है, एंटिक्वेटेड क्या होता है, प्राचीन, है ना, प्राचीन पुराना, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। अनकॉमन असाधारण, तो ये भी मेरे हिसाब से आंसर नहीं होगा। ओल्ड मतलब पुराना, इसकी कोई सेंस नहीं है। प्रेजेंट करेक्ट आंसर का आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड कम्बस्टिबल, क्या है, कम्बस्टिबल। अब कम्बस्टिबल तो अपन ने साइंस में पढ़ाई है, कार बार बार, ज्वलनशील, जो बहुत जल्दी जलने लगे, है ना, कम्बस्टिबल होता है। अनब्रेकेबल, जैसे तोड़ा ना जा सके, इसकी कोई सेंस नहीं है। नॉन एक्सप्लोसिव, जो जले ना, एंटोनिम बनेगा भाई, क्या है इसका जी, एंटोनिम है ये तो। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मतलब होता है कमज़ोर, फ्रेगाइल मतलब कमज़ोर, इसकी कोई सेंस नहीं। इनफ्लेमेबल, ये इन लगा है यहाँ पर, नेगेटिव नहीं बना रहा, ध्यान रखना ना। फ्लेमेबल मतलब जल, इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जलने योग्य, क्या होता है, जलने योग्य, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कॉन्जीनियल, कॉन्जीनियल का मतलब क्या होता है दोस्त, तो कॉन्जीनियल का मतलब तरीके से बोल सकते हैं अपन अनुकूल, है ना। एडवांटेजियस, क्या बोल सकते हैं, एडवांटेजियस, स्पेलिंग भूल जाता हूँ मैं, एडवांटेजियस स्पेलिंग लिख देंगे, एक सेकंड रुकना, एडवांटेजियस, है ना, एडवांटेजियस, इस तरीके से। आप सुनो, कॉन्जीलियन मतलब एक तरीके से आपके वातावरण, एडवांटेजियस हो गया। अब ऑप्शन की बात कर ले भैया। एलूफ मतलब होता है अलग कर देना, इसका कोई सेंस नहीं है। बॉम्बास्टिक मतलब आडंबर, बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी बात को बहुत ज़्यादा दिखाना, ठीक है। सर्वाइल, सर्वाइल की बात करो, सर्वाइल का मतलब होता है गुलामी करना। ग्लूमी, एक वर्ड याद कर लो, ग्लूमी। तो सर्वाइल मतलब गुलामी करना, और ग्लूमी, सर्वेंट से कुछ भी लेने के लिए आपको चापलूसी करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी, चापलूसी। अरे ग्लूमी तो उदास होता है यार, सॉरी, ग्लूमी उदास होता है, ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्लूमी उदास होता है। और इसका तो अपन को चापलूसी बताना है, सर्वाइल चापलूसी होता है, तो कैजुअल कर लो, है ना, ये कैजुअलेशन कर लो, ये सारे वर्ड हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो कॉम्पिटेबल होगा आपके लिए बहुत जरूरी, कॉम्पिटेबल, है ना, क्या होगा, कम्पेटेबल, ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कम्पेटेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लो, कॉन्स्टेंट, क्या है,
कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, रुकावट, हैम्पर, बाधा डालना, ठीक है ना, इस तरीके से हैम्पर बड़े यूज़ कर सकते हो, हैम्पर बाधा डालना, रुकावट एक तरीके से, ये सारे इसी वर्ड से कहीं ना कहीं उससे जुड़े से मैच खाते हैं, आपके आंसर बन सकते हैं इसमें ना। कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है एक तरीके से किसी से चिंता, क्या होती है, चिंता, हैजार्ड, खतरा होता है, ये भी आपका आंसर नहीं। बर्डन, बर्डन मतलब होता है बोझ, बर्डन क्या होता है, बोझ। कंट्रोल जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंट्रोल, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।